और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है और 24 नवंबर से इनकम टैक्स विभाग ने यहां पे छापेमारी कर रहा है। कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड है और टैक्स चोरी की सूचना पर आयकर विभाग ने यहां पर छापा मारा है। तो कई कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पे इनकम टैक्स विभाग ने रेड की। टैक्स चोरी की सूचना पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। तो सहारनपुर से खबर, जहां कई कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा और 24 नवंबर से ही यहां पे आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। टैक्स चोरी की शिकायत के बाद, सूचना के बाद आयकर विभाग की एक टीम यहां पे पहुंची और अलग अलग जगह पे अलग अलग टीमें दस्तावेजों को खंगाल रही हैं और जो सूचना और जो शिकायत मिली ताकि उसका सही सबूत हाथ लग पाए। मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आयकर विभाग की टीम ने कई जगह पे यहाँ पे छापेमारी की है, कई कारोबारियों के यहाँ पे क्या कुछ जानकारी अभी मिल पाई इससे जुड़ी हुई? मैं बता रहा हूँ, आज इनकम टैक्स की छापेमारी का तीसरा दिन चल रहा है और जो यहाँ 3 बड़े नाम निकल के आए थे उनके घर छापेमारी लगातार चल रही है। साथ ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इन सब का काम देखते थे, साथ में उनके घर भी उनकी जो फाइलें टटोली जा रही हैं। जैसे नवीन मित्तल हैं, एक नट बोल्ट वाले भाटिया हैं उनके यहाँ पर, और ये संजय ढिंगड़ा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके यहाँ पर फाइलें खंगाली जा रही हैं। और जो इसके पीछे की एक बड़ी वजह निकल के आई है, जो छापेमारी क्यों पड़ी है, जो देहरादून कनेक्शन है, और उसमें बता रहे हैं कि पिछले दिनों इन सब ने मिलकर जो ये सारा सहारनपुर जिनके घर छापेमारी हो रही है और जो देहरादून में है, ठीक है, इन सब ने। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो कई अलग अलग ठिकानों पे आयकर विभाग ने छापा मारा और कई तरह की टैक्स चोरी की शिकायतें यहां पे मिल रही थी। और लखनऊ में मजदूर किसान महापंचायत, भारी संख्या में किसान इको गार्डन में मौजूद हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान इको गार्डन में मौजूद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया है और किसान नेता राकेश टिकैत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान यहां पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और अपनी समस्याओं, अपनी मांगों का राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बड़ी संख्या में किसान यहां पे इकट्ठा हुए हैं, कई मांगों को लेकर ये यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान यहां पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं मजदूर किसान महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल हुए। न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए आज मजदूर किसान महापंचायत की जा रही है और किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन करने की भी बात कही। देश में जब भी किसानों की बात हुई है, तमाम सरकारों ने वादे किए हैं, लेकिन किसानों पर से वादे किए सरकारों ने, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर किसान संगठन लगातार आंदोलन करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद है। टिकैत जी, सरकारें वादा करती हैं किसानों से, वादा करके भूल जाती हैं, फिर किसान सड़कों पर उतरता है। आज फिर आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये आंदोलन तो लंबा चलेगा, ठीक है। सरकारें जब 13 महीने के आंदोलन में नहीं मान रही तो ये आंदोलनों को दबाना चाहती है। देश में कोई आंदोलन ना हो उसको दबाना चाहती है। देश में आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। संघर्ष होंगे, सड़कों पे जनता को उतर कर आना पड़ेगा। इस आंदोलन को हाली और पाली ये लोग इसको चलाएंगे। व्यापारी, इंडस्ट्रीज वाले, जो कारोबार करने वाले भी इस आंदोलन से बगल हो जाएंगे। सब सत्ता के साथ में चले जाएंगे। तो ये संघर्ष लंबा चलेगा। ये सर, किसानों से वादे किए जाते हैं, किसान अगर काम करना खेतों में बंद कर दें तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अब किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है, आवारा पशु रोड पर घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है, कटीले तार किसान नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में सरकार से क्या कटीले तारों को लेकर, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इसको लेकर भी कोई वार्ता होगी? देखो, सरकार कोई बात नहीं कर रही। वार्ता तो जब हो, जब सरकार कोई बातचीत करे, और जब सरकार बात ही नहीं कर रही तो वार्ता किससे करोगे?
वारदात तो भाई दीवारों से कर लो, अपनी बात प्रेस के माध्यम से अपनी बात कह दो। सरकार तो देश में है नहीं जो बातचीत करने वाली थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो देश में नहीं है। देश में तानाशाहों की सरकार है, वो कब बात करेगी कब करेगी उसका तो कह नहीं सकते। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब आपका आंदोलन चल रहा था, मैं भी वहां कई बार गया, देखा एक लंबा आंदोलन चला, तमाम आरोप का दौर लगा, किसान थे तब भी लड़े थे, एक बार फिर से वहीं आंदोलन बनता हुआ आया कि सरकार ने वादा किया, वो वादा खिलाफी कर रही है। राजभवन जाने का आपका प्रोग्राम था, वो क्या रहेगा? अभी सलाह करेंगे यहाँ पे सब लोग। ये तो राजभवन ही है, दिल्ली में आगे तो ये, लखनऊ में आगे तो राजभवन ही है ये, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है आज। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राकेश टिकैत जी, जिनका कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर ये आवाज बुलंद करते आए हैं और आने वाले दिनों में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन सड़क पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर हापुड़ से है, जहां एमबीबीएस की छात्रा का पंखे से लटका हुआ शव बरामद हुआ और जीएस मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर की यह छात्रा थी। कॉलेज प्रशासन ने बिना पुलिस बुलाए शव को नीचे उतार लिया और छात्रा की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर जिले की रहने वाली है ये छात्रा, जिसका नाम शैलजा बताया जा रहा है। तो कॉलेज प्रशासन ने बिना पुलिस बुलाए ही शव को नीचे उतारा। पंखे से लटकी हुई जो शव है वो यहां पे बरामद हुआ। छात्रा की मौत के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। कानपुर जिले की रहने वाली ये छात्रा, जिसका नाम शैलजा बताया जा रहा है, एमबीबीएस की छात्रा का पंखे से लटका हुआ शव बरामद हुआ और जीएस मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर की ये छात्रा। तो कॉलेज प्रशासन ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही खुद शव को नीचे उतारा और अब छात्रा की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर जिले की रहने वाली यह छात्रा, जिसका नाम शैलजा बताया जा रहा है, अब पुलिस को बिना बुलाए ही शव को नीचे उतार लिया गया। तो कॉलेज प्रशासन की लापरवाही भी उजागर यहां पे हो रही है कि अगर छात्रा ने सुसाइड किया या हत्या है किस एंगल में या संदिग्ध मौत है, क्या कुछ हुआ, पुलिस को सूचना सबसे पहले देने की जरूरत थी ताकि पुलिस वहां पे पहुंचती और साक्ष्य को देख पाती। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, बिना पुलिस को सूचना दिए ही कॉलेज प्रशासन ने छात्रा का शव, चूंकि पंखे से लटक रहा था, फांसी लगाई उसने या रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, इसको लेकर अब सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को उतारा गया। तो छात्रा की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है और छात्राओं में भी दहशत। कानपुर जिले की रहने वाली यह छात्रा, जिसका नाम शैलजा बताया जा रहा है। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, एक छात्रा का शव पंखे से लटका हुआ, लेकिन कॉलेज प्रशासन पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को नीचे उतार लेता है, क्या जानकारी? और बताना चाहूंगा कोतवाली प्लापा क्षेत्र के ये जीएस मेडिकल कॉलेज का मामला है, जहां ये सेकंड ईयर की छात्रा है जो कानपुर की रहने वाली है और इसका जो है संदिग्ध परिस्थिति में यानी कि पंखे पर लटका शव मिला था। जब जैसे ही हॉस्टल में शव की सूचना मिली, कॉलेज प्रशासन ने इसके शव को उतारकर और हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया। तो वहीं कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें ये रही कि जो पुलिस को सूचना दिए बगैर ही जो कॉलेज प्रशासन ने शव को उतार लिया और पुलिस का इंतजार। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। वहीं जो इस मृतक छात्रा बताया जा रहा है कि कई दिन से परेशान चल रही थी और जो इनके परिवार को भी सूचना दे दी गई और परिवार के लोग भी जल्द ही जो है प्लक्का पहुंचने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल परिवार को सूचना दी गई है, लेकिन सवाल कई तरह के यहाँ पे उठ रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां मासूम के अपहरण का मामला सामने आया। बता दें कि जब मासूम का परिवार खेत पे काम करने गया था, उस वक्त एक शख्स रिश्तेदार बनने का ड्रामा करके घर में आया और मासूम को खेत पर ले जाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। अपहरण का आरोप परिजन यहां पे लगा रहे हैं कि कोई शख्स उनका रिश्तेदार बन के घर में घुसा और बच्चे का अपहरण करके ले गया। और आज संविधान दिवस पर
मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की और 10 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी शामिल हुए। पदयात्रा शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पे माल्यार्पण के बाद समाप्त होगी। और वहीं संविधान बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा चुनाव है और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। को 3 गांवों में मैं मतदाताओं की पर्चियों को घर घर ले जा रहा हूं। लगभग 20-22 गांवों में खुद जा चुका हूं। आने वाले दिनों में 60 से 70 गांव और जाऊंगा। और हम लोग अपील कर रहे हैं कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए गठबंधन के पक्ष में लोग मतदान करें। संविधान बचाओ पदयात्रा के दौरान विधायक अतुल प्रधान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। मेरठ में सपा विधायक सरदरा विधानसभा से अतुल प्रधान संविधान बचाओ यात्रा आज पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। अतुल जी, क्या कहेंगे, किस तरह से यात्रा शुरू हो रही है और इसका क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसका संदेश ये है कि जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, जो संविधान की मूल भावना है सबको समान अवसर उपलब्ध कराने की, उसके विपरीत ये सरकार काम कर रही है। तो हमारी मंशा थी कि आज संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहब को याद करते हुए हम लोग इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और ये यात्रा यहाँ मेरठ से आपके तेजगढ़ी अंबेडकर कॉलेज से चलकर और आपके शहर के बीच से होते हुए ये आपके कचहरी तक जाएगी और बाबा साहब को वहीं माल्यार्पण करेंगे और वहीं इसकी यात्रा को समाप्त करेंगे। लेकिन ये बस शुरुआत भर है। आने वाले समय पर और यात्राएं और प्रोग्राम लगातार चलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको बेहतर और अच्छी चीज में परिवर्तित किया जा सके। जो बेहतर और अच्छी चीज है वो तभी संभव है जब देश का गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित जो ऐसा तबका है उसको कहीं ना कहीं लाभ मिले। जयंत चौधरी भी आपके बीच में पहुंच रहे हैं यात्रा को सफल बनाने के लिए। और साथ ही अगर खतौली की बात की जाए तो उपचुनाव भी है। उपचुनाव में भी सपा और आरएलडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर के क्या? देखिए, आप ये समझिए कि गठबंधन है, भीम आर्मी ने भी समर्थन किया है, हम लोग उनका भी धन्यवाद करते हैं। मैनपुरी में चुनाव है, रामपुर में उपचुनाव है और यहाँ खतौली में बराबर में चुनाव है। आप निश्चित रूप से मान के चलिए हम तीनों जगह समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अभी संवैधानिक संस्थाओं पर जैसे चुनाव आयोग पर सीधा चाबुक चलाने का काम, उनको उनकी हद बताने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ऐसे में अगर ये चुनाव आयोग ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है तो निश्चित रूप से अभी समाजवादी गठबंधन चुनाव, लोकल गठबंधन चुनाव जीतेगा। संविधान बचाओ यात्रा में भारी संख्या में युवा पहुंचे हैं, उनको लेकर के क्या कहना है? जो देखा जाए तो आने वाले चुनावों को लेकर 2024 चुनाव नजदीक है। आने वाले समय पर आप देखिएगा अभी और बड़े स्तर से लोग निकलेंगे और ये बहुत बड़ी हम लोग शुरुआत आज करने जा रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आने वाले समय पर आंदोलन ये बढ़ेगा और आंदोलन का तरीका हम लोग जो कई लोग हिंसा करते हैं, कुछ अहिंसात्मक आंदोलन होगा। हम कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, नौजवानों तक पहुंचाने का काम कैसे। और सोमनाथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जहां आज ही के दिन भारत का संविधान बना। मुख्यमंत्री ने कहा और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विरासत का सम्मान हुआ है। हम सबके गौरव का प्रतीक सोमनाथ मंदिर है और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सोमनाथ मंदिर का विस्तार हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया और कई बातों का जिक्र यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके
वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है। स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। और लखनऊ में मजदूर किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान इको गार्डन में मौजूद हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान यहां पे पहुंचे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान यहां पे आंदोलित हैं और कई आरोप इन्होंने सरकार पे लगाए। वादा खिलाफी का सबसे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। तो किसान नेता राकेश टिकैत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान आंदोलित हैं। तो लखनऊ में मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान यहां पे मौजूद हैं। लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, आप वहां पे मौजूद हैं। आपने राकेश टिकैत से भी बात की, कई किसान नेताओं से बात की है। क्या कुछ आज इनकी मांग है और किस वादा खिलाफी का बड़ा आरोप ये लोग लगा रहे हैं सरकार पे? उसको मेन गेट पे लगाइए और वॉलंटियर्स को वहीं पे सब। देखिए, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा के तहत किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन इस बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि मंच पर जो राकेश टिकैत है वो मौजूद है। उनके अलावा जो किसान संगठन के अलग अलग संगठनों के जो नेता हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। सुबह से ही लगातार जो किसानों का आना यहाँ पर शुरू हुआ था। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, चाहे वो पूर्वी यूपी हो, पश्चिमी यूपी हो या फिर पूर्वांचल का इलाका हो, तमाम जगहों से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो कहीं ना कहीं अभी धरातल पर पूरे नहीं किए गए हैं। किसानों की ट्रैक्टर ट्राली से रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। किसानों को समय पर यूरिया और डीएपी नहीं दी जा रही है। किसानों को समय पर फसलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और किसानों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उन तमाम चीज़ों की मांगों को लेकर आज जो है हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ जहाँ तक आपकी दूर दूर तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ किसान ही दिखाई देंगे। देर रात से ही किसानों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ था और आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार है किसानों की जो बैठे हुए हैं और जो किसान नेता हैं जो इनको संबोधित कर रहे हैं कि कैसे हमको अपनी लड़ाई लड़नी है। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने अभी राकेश टिकैत से बात की, उनका कहना है कि सरकार अगर किसानों की बातों को नहीं मानती तो जिस तरीके से 26 नवंबर को ही गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, एक साल से ज़्यादा वो आंदोलन चला था और दिल्ली तक किसान पहुँचे थे, जिसके बाद सरकार को विवश होकर जो 3 किसानों के लिए कानून लाए गए थे उनको निरस्त करना पड़ा था, वापस लेना पड़ा था। हालांकि MSP लागू करने की मांग भी किसानों की तरफ से की जा रही है और MSP लागू की जाए ताकि किसानों को एक बेहतर उनकी फसलों का मूल्य मिल सके। उसके अलावा जो किसानों के खेती वाले उपकरण होते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्राली हो या दूसरे उपकरण हो, तो तमाम तरीके की मांगों को लेकर जो है लगातार यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम किसान हैं, आप दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक हैं। इनके हाथों में किसानों को समर्थन देने वाले झंडे हैं। साथ ही साथ ये बड़ी पेशेंस के साथ सुबह से बैठे हुए हैं और जो किसान संगठनों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जरूर कह रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद ये लोग जो है राजभवन की ओर कूच करेंगे। जब राजभवन की ओर कूच करेंगे तो पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पर इको गार्डन के बाहर मौजूद है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि किसान जो नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग किसानों के हौसलों को नहीं रोक सकती है, क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लखनऊ के अंदर किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंच पर राकेश टिकैत के साथ साथ तमाम जो अन्य किसान दलों के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। राकेश टिकैत को एक देखिए वो दिया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रब है वहीं राम है, तो दोनों को एक साथ दिखाने वाला ये पोस्टर जो है भारतीय किसान यूनियन युवा विंग बाराबंकी के द्वारा राकेश टिकैत को दिया जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अब से कुछ देर बाद जब सारे किसान एकत्रित होकर एक साथ राजभवन की ओर कूच करेंगे तो देखते हैं पुलिस प्रशासन कैसे उनको रोकता है, क्योंकि किसान जो है वो अपने मूलभूत मांगों को लेकर इस बार जो है लखनऊ के इको गार्डन में
डटे हुए हैं। लेकिन क्या नीलेश कोई सरकार का नुमाइंदा कोई इनके पास पहुंचा ताकि कोई रास्ता निकल पाए, ये जो आंदोलन है वो खत्म हो और कोई रास्ता ऐसा निकल पाए जिसमें विवाद ना हो, गतिरोध ना हो, ये उस तरफ ना जाए? देखिए, हम राकेश टिकैत से सीधा बात कर लेते हैं कि ये भी काफी समय से यहाँ मौजूद हैं कि क्या शासन प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया या नहीं किया, क्योंकि काफी सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर डटे हुए हैं। राकेश जी, सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोई सरकार शासन प्रशासन की तरफ से अधिकारी आया, मुलाकात करने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ? आ रहे वे कह रहे कि हम आ रहे, बताएंगे क्या व्यवस्था रहे, उनको आ जाना दो। भी राजभवन आप लोगों को जाना था, बताया गया कि कमेटी कोई गठित करके आप लोग प्रतिनिधिमंडल जाएंगे। भैया तो कोई आवेगा क्या उनका वो है, और नहीं तो अपना गाड़ी गुड्डी सब लेकर अपना चलेंगे राजभवन ही। राकेश टिकैत जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं, अगर सरकार और शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ किसानों की समस्याओं को सुनने नहीं आता है, तो जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गाड़ी और घोड़े के साथ पैदल राजभवन की ओर कूच करेंगे, तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया। बिल्कुल नीलेश, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई। राकेश टिकैत ने भी कहा कि अभी शासन प्रशासन की तरफ से सुना है कि कोई नुमाइंदा आ रहा है और बात करेंगे, बात बनेगी तो सही है, नहीं तो आगे का रास्ता यही होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। अगली खबर आगरा से है, जहां एक भाई ने अपनी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी और बहन को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का मामला था शाहगंज थाना क्षेत्र के भोगीपुर का यह मामला, जहां पे एक भाई ने अपनी बहन को मार डाला, गोली मार के उसकी हत्या कर दी और बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद था, चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।